नमस्कार दोस्तों, कोलाह स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूँ पीके मिश्रा, प्रयागराज की धरती से। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10 हिंदी निबंध प्रदूषण की समस्या। निबंध का अच्छा खासा नंबर मिलता है दोस्तों। अपने तरीके से निबंध लिखना है। प्रदूषण जो है एक बहुत बड़ी समस्या भारत में बन गई है। आज आप देखेंगे पेपर में भी निकला हुआ है कि दिल्ली की जो है में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। स्कूल कॉलेज भी आज बंद हो गए हैं वहाँ के। तो आइए देख लेते हैं प्रदूषण की समस्या। आप देखेंगे 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये हमेशा प्रदूषण आता रहता है निबंध लिखने के लिए। तो निबंध कैसे लिखें? रूपरेखा शुरू करेंगे। रूपरेखा डालेंगे हेडिंग, प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियाँ, समस्या का समाधान और उपसंहार। आपको पढ़ना है, अपने तरीके से लिखना है। पढ़ के अपने तरीके से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने तरीके से लिखेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। तो प्रस्तावना में देखते हैं, आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी नहीं रख सकता। अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या। यह समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है दोस्तों। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व का आधार है। अगर आपका पर्यावरण शुद्ध है तो आपका शरीर निरोगित रहेगा, ये सब जानते हैं। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य होंगी, और पता नहीं तब मानव जीवन होगा या नहीं। अभिशप्त मतलब होता है कि इसे अभिशप्त, अभिशाप, यही सब। अब प्रदूषण का अर्थ समझिए। संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। समझिएगा, संतुलित वातावरण, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास, निरोगित शरीर जिसको कहते हैं। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। हम आप तो पर्यावरण का निर्माण किए नहीं, सब प्रकृति के द्वारा। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जीवधारियों का अनुकूल बनाया गया है पर्यावरण। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वातावरण का संतुलन बिगाड़ देते हैं। जैसे ये कल कारखाने चल रहे हैं, जैसे ये देख लिए पॉलीथीन की समस्या इसमें बहुत जोर पकड़ ली चल रही है ना। यही अपने पन्नी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, इसको दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है दोस्तों, और आज इसे इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि उससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। चलिए अब देख लेते हैं प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण कितने प्रकार के? हेडिंग डालिए, आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में दिखाई देता है। प्रदूषण प्रकार लिख दीजिए आप। वायु प्रदूषण। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। ऑक्सीजन जिसे हम कहते हैं, जो हम सांस लेते हैं। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसकी विशेष अनुपात में उपस्थिति आवश्यक है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ गया है दोस्तों, और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गया है। अब जल प्रदूषण देख लीजिए। जल को जीवन कहा जाता है दोस्तों।
और यह भी माना जाता है कि जल में ही सभी देवी देवता निवास करते हैं। इनके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधे का अस्तित्व नहीं है। फिर भी बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले सीवर नदियों में मिला दिए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में गंदे गंदे नालियाँ सब गंगा जी जमुना जी नदी सब बह रहे हैं। कारखानों का सारा मैला कचरा बहकर नदियों में के जल में आकर मिलता है, जिससे जल प्रदूषण हो गया है और इससे भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इससे लोगों का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। जिसने यह प्रदूषण फैलाया है उसी को भोगना पड़ेगा दोस्तों। अब है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण की भी आज की नई समस्या है। इससे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट विमान में तो बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होती है दोस्तों। कारखाने के सायरन, मशीनें तथा लाउड स्पीकर के ध्वनि संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृतियाँ, तीव्र क्रोध, अनिद्रा एवं चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। रेडियो ध्वनि प्रदूषण। आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। परमाणु परीक्षण आप देखे होंगे, आकाश मार्ग से जो रॉकेट जाते हैं वही है रेडियो ध्वनि प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण देख लीजिए। रासायनिक प्रदूषण अपने शब्दों में लिखना है, रट्टा नहीं मारना है। अपने शब्दों में लिखेंगे बहुत अच्छा नंबर आपको मिलेगा। रासायनिक प्रदूषण कारखानों से बहते हुए अभिष्ट द्रव्य, अलावा रोगनाशक और कीटनाशक दवाओं से, रासायनिक खादों से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर जीवन को अनेक प्रकार के हानि पहुंचा देते हैं। प्रदूषण की समस्या था इससे हानियाँ। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकीकरण ने विश्व के प्रमुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है दोस्तों, खुद अपने जाल में फंस गया है। इस प्रदूषण से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है। कोई अपंग पैदा हो रहा है तो कोई बहरा, किसी की दृष्टि शक्ति नष्ट हो जाती है तो किसी का जीवन। विविध प्रकार की शारीरिक विकृतियां, मानसिक कमजोरी, असाध्य कैंसर, ज्वर एवं सभी रोगों का मूल कारण विषैला वातावरण। आपने देखा होगा कि समय से पहले बाल भी अब झड़ जा रहे हैं। समस्या का समाधान वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ समाधान है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटान पर भी रोक लगानी चाहिए। देखिए बड़ी बड़ी सड़कें जो बन रही हैं, सब पेड़ पौधे कट जा रहे हैं। हम आप कहाँ वृक्ष इतना लगा रहे हैं? अब जो हमारे पुराने परदादा बाप दादा लगाते थे वही सब वृक्ष पड़े हुए हैं। कारखाने और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सकें। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि यह प्रदूषण परीक्षणों को नियंत्रित करने की दिशा में उचित कदम उठाए। तेज ध्वनि वाले वाहनों पर साइलेंसर आवश्यक रूप से लगाए जाने चाहिए तथा सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकरों आदि के प्रयोग को नियंत्रण किया जाना चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थान में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थों एवं जल को उपचारित करके ही बाहर निकाला जाए तथा इनको जल स्रोत से मिलाने से रोका जाना चाहिए। अब लास्ट में आप उपसंहार देख लीजिए दोस्तों। उपसंहार। प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उसने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लागू किया था। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड तथा प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए। इसी प्रकार नए उद्योग को लाइसेंस देने और वनों की कटाई रोकने की दिशा में कठोर नियम बनाए गए। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं और उन सामान्य को क्षेत्र बनाया जाए और जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। दोस्तों, न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगर से बाहर ले जाने के आदेश दिए गए हैं। यदि जनता भी अपने ढंग से इस कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग दे और यह संकल्प ले कि जीवन में आने वाले प्रत्येक शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं, तो निश्चित ही हम प्रदूषण के दुष्परिणामों से बच सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी इसकी काली छाया से बचाने में समर्थ हो सकते हैं। दोस्तों, ये रही निबंध था पर्यावरण प्रदूषण समस्या समाधान। ऐसे ही आगे हिंदी
के सभी विषयों की जानकारी के लिए, पढ़ने के लिए आप कुल्हा हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।